बुलेटिन का बाकायदा आगाज़ करें। सबसे पहले आपको बताएं 13 अगस्त का जलसा नून लीग और तहरीक इंसाफ आमने सामने। मुस्लिम लीग नून ने तहरीक इंसाफ के जलसे के खिलाफ दरख्वास्त दायर कर दी। नून लीग के तातार ने हाई कोर्ट में दरख्वास्त दायर की। तहरीक इंसाफ के हॉकी स्टेडियम के जलसे को रोकने की इस्तदा। दरख्वास्त में चीफ सेक्रेटरी पंजाब कमिश्नर लाहौर को फरीक बनाया गया। डीजी स्पोर्ट्स और तहरीक इंसाफ को भी फरीक बनाया गया है। जलसे के खिलाफ एक और शहरी ने दरख्वास्त दायर कर दी। हॉकी ग्राउंड में जलसे के लिए आस्ट्रोटर्फ को उखाड़ा जा रहा है। दरख्वास्त गुजार का ये मौक़िफ़ है और साथ ही साथ ये भी मौक़िफ़ इख्तियार किया गया है कि मुल्की वसाइल और कौमी ख़जाने का नुकसान होगा। 13 अगस्त का जलसा नून लीग और तहरीक इंसाफ आमने सामने आ चुकी है। इस हवाले से मुस्लिम लीग नून ने तहरीक इंसाफ के जलसे के खिलाफ दरख्वास्त दायर कर दी है। नून लीग के अतात तारर ने हाई कोर्ट में दरख्वास्त दायर की है और तहरीक इंसाफ के हॉकी स्टेडियम के जलसे को रोकने की इस्तदा की गई है। दरख्वास्त में चीफ सेक्रेटरी पंजाब कमिश्नर लाहौर को फरीक बनाया गया है। डीजी स्पोर्ट्स और तहरीक इंसाफ को भी फरीक बनाया गया है। जलसे के खिलाफ एक और शहरी ने दरख्वास्त दायर कर दी है। हॉकी ग्राउंड में जलसे के लिए ऑस्ट्रोटर्फ को उखाड़ा जा रहा है। दरख्वास्त गुजार ने मौक़िफ़ इख्तियार किया है। ऑस्ट्रोटर्फ उखाड़ने बिछाने पर करोड़ों रुपए खर्च होंगे। मुल्की वसाइल और कौमी ख़जाने का नुकसान होगा। मलिक अशरफ से मज़ीद तफसीलात जानेंगे। जी मलिक अशरफ, अपडेट कीजिएगा। जी बिल्कुल, तहरीक इंसाफ के जो चेयरमैन है इमरान खान, उनकी जानब से लाहौर के हॉकी स्टेडियम में 13 अगस्त को जलसा करने के इक़दाम को चैलेंज किया गया है और इसमें ये सदा की गई है कि हुकूमत जो अदालत जो है वो डीसी को हुक्म जारी करे कि हॉकी स्टेडियम में जो जलसा हो रहा है उसको रोका जाए और मुतबादल जगह फराहम करने का हुक्म दिया जाए। जो दरख्वास्त दायर की है उनके वकील हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं। बताएं जी, आपने जो दरख्वास्त दायर की है इसमें आपका मौक़िफ़ क्या है, क्या आपका इस्तदा की गई? इसमें ये है कि वो मुल्क जहाँ खेलों के लिए पहले ही इतना कलील बजट हो, उस मुल्क में करोड़ों रुपए से बिछी हुई एस्ट्रो ट्रफ जो है उसको उखाड़ के दोबारा लगाने पे करोड़ों रुपए खर्च होंगे। तो इसमें मलिक अशरफ हमारे साथ आगाह कर रहे थे। मलिक अशरफ, बहुत शुक्रिया। जैसा कि मलिक अशरफ ने हमें बताया है कि 13 अगस्त का जलसा है और नून लीग और तहरीक इंसाफ इस हवाले से आमने सामने आ चुके हैं। पंजाब में किफ़ायत शारी के दावे नारों तक महदूद। दिफात की तज़ीनो आराइश पर पाबंदी के बावजूद बजट जारी है। वज़रा, जजेस और अफसरान के घरों की तज़ीनो आराइश की जाएगी। घरों की तज़ीनो आराइश पर 23 करोड़ 50 लाख का फंड इस्तेमाल होगा। सरकारी घरों की तज़ीनो आराइश के लिए रवा साल में बजट मुख्तस था, लेकिन सूबाई वज़रा के सरकारी रिहाइश गाहों में भी तज़ीनो आराइश होगी। अली रामे से तफसीलात जानेंगे। जी अली रामे, अपडेट कीजिएगा। जी बिल्कुल, एक तरफ तो ऑस्टेरिटी मैयर्स का ऐलान किया जाता है, दावे किए जाते हैं कि पंजाब में कफ़ायत शारी मुहिम के तहत जो सरकारी दफातर हैं या सरकारी रहायशगाहें, वहाँ पर उनके एडिशन अल्टरनेशन तज़ीन व आराइश जो है वो नहीं की जा सकती। लेकिन दूसरी तरफ फाइनेंस डिपार्टमेंट ने चुपके से ही 23 करोड़ का बजट जो है वो रिलीज़ कर दिया सूबाई वज़रा के घरों की तज़ीन व आराइश के लिए, जजेस के सरकारी घरों की तज़ीन व आराइश के लिए और सरकारी अफसरान के घरों की तज़ीन व आराइश के लिए 23 करोड़ 50 लाख रुपए का फ़ंड सिर्फ इन अफसरान के घरों के ऊपर, वज़रा के और जजेस के घरों के ऊपर खर्च किया जाएगा ताकि वहाँ पे जो तामीराती काम है मुकम्मल हो सके, उनको खूबसूरत बनाया जा सके, उनकी तज़ीन व आराइश की जा सके। और एक तरफ डूबती हुई मईशत है कि जिस पर हुकूमत जो है वो तवज्जो नहीं दे रही, लेकिन दूसरी तरफ अपने घरों की तज़ीन व आराइश के लिए, ख़ास तौर पर अपनी सहूलियात के लिए हुकूमत जो है वो इतना बजट इस्तेमाल कर रही है। तो ये बजट रवा माली साल में बाकायदा एलोकेट भी किया गया था, लेकिन पिछले माली साल की अगर बात की जाए तो उसमें एलोकेट होने के बावजूद कुछ तनकीद की गई। अब चुपके से फाइनेंस डिपार्टमेंट ने यह बजट क्योंकि रिलीज़ किया, क्योंकि सरकारी अफसरान के घरों की भी तज़ीन व आराइश होनी थी और इसलिए साथ ही वज़रा और जजेस के घरों की तज़ीन व आराइश के लिए भी 23 करोड़ 50 लाख रुपए का बजट ठीक है अली रामे, बहुत शुक्रिया। लाहौर की अराजी के डीसी और एफबीआर रेट्स में इजाफे के आफ्टर शॉक्स। 1 जुलाई को बढ़ाए गए डीसी और एफबीआर रेट्स बढ़ाने के फैसले से रेवेन्यू कलेक्शन को बड़ा धचका लगा है। राव दिलशाद हुसैन हमारे साथ मौजूद हैं, तफसीलात उनसे जान लेते हैं। जी राव दिलशाद। 1 जुलाई से डीसी रेट और एफबीआर रेट्स में जो है वो होशरबा इजाफा किया गया, जिसकी वजह से रेवेन्यू, जिसका मकसद था कि रेवेन्यू इकट्ठा हो, लेकिन रेवेन्यू इकट्ठा होने के बाद रेवेन्यू जो है वो बिल्कुल ना होने के बराबर इकट्ठा हो रहा है, क्योंकि जो
डीसी रेट पर रजिस्ट्रियां करवाई जाती थी शहरियों की जानिब से, अब उस अमल को यानी ज़मीनों की खरीदो फरोख्त के अमल को शहरी तकरीबन तुरक कर चुके हैं, क्योंकि एक माह में जहां 20 से 22 हज़ार रजिस्ट्रियाँ होती थी लाहौर शहर के 9 टाउन्स में, अब वो उनकी तादाद जो है वो 600 तक जो है वो महदूद होकर रह गई है। आपको ये बताएं कि जो माह जून था गुज़िश्ता माली साल का, उस महीने में तकरीबन 25,600 से ज़ायद जो रजिस्ट्रियाँ थी वही, जिसकी मद में ख़जाने में अरबों रुपए जो है वो इकट्ठे हुए। ताम 1 जुलाई से नया रेट नाफज होने के बाद सूरत हाल यकसर तब्दील हुई और अब इस हवाले से जो महाना जो 100 करोड़ से ज़ायद का रेवेन्यू जनरेट होता था रजिस्ट्रियों की मद में, जिसमें कारपोरेशन का भी शेयर होता थी, ऑफिस का। जी बहुत शुक्रिया राउत दिलशाद, आपने हमें तफसीलात से आगाह किया। पीआरए ने रवा माह सेल्स टैक्स की मद में 14 अरब 37 करोड़ जमा कर लिए हैं। रेवेन्यू अथॉरिटी ने सर्विसेज पर आयद सेल्स टैक्स की मद में टैक्स जमा किया है। गुज़िश्ता साल जुलाई में 10 अरब 48 करोड़ सेल्स टैक्स जमा किया गया है। रवा माली साल के पहले माह 37.1% ग्रोथ हासिल की गई। मज़ीद तफसीलात जानेंगे अपने नुमाइंदे रिजवान नकवी से। जी रिजवान बताइएगा। जी बिल्कुल, पंजाब रेवेन्यू अथॉरिटी ने रवा माली साल के पहले महीने के दौरान सर्विसेज पे आयद सेल्स टैक्स की मद में 14 अरब 37 करोड़ रुपए सेल्स टैक्स जमा कर लिया है। गुज़िश्ता साल इसी दौरानिये में 10 अरब 48 करोड़ रुपए सेल्स टैक्स जमा किया गया था। पंजाब रेवेन्यू अथॉरिटी ने रवा माली साल के पहले माह के दौरान 37.1% ग्रोथ हासिल की है। माली साल 2021-22 के दौरान पीआरए ने मजमूई तौर पे 170 अरब रुपए से ज्यादा सालाना सेल्स टैक्स जमा करके अपने मुकर्रर हदफ से तजावुज किया था, जबकि इस हवाले से चेयरमैन पंजाब रेवेन्यू अथॉरिटी ज़ैनुल आबिदीन शाही का कहना है कि माली साल 2022-23 के लिए मुकर्रर करदा सालाना 190 अरब रुपए का हदफ भी हासिल कर लेंगे। पीआरए के हवाले से चेयरमैन पंजाब रेवेन्यू अथॉरिटी ज़ैनुल आबिदीन शाही का कहना है कि पंजाब रेवेन्यू अथॉरिटी टैक्स गुजारों को टैक्स कवानीन से ठीक है, बहुत शुक्रिया। रिजवान नकवी हमारे साथ थे, तफसीलन अपडेट कर रहे थे। अब आपको बताएं इंटरबैंक में डॉलर मजीद सस्ता हो गया। इंटरबैंक में डॉलर 3 रुपये 88 पैसे सस्ता हुआ है। इंटरबैंक में डॉलर 215 रुपये पर आ गया। इंटरबैंक डॉलर मजीद सस्ता। इंटरबैंक में डॉलर 3 रुपये 88 पैसे सस्ता हुआ है और इंटरबैंक में डॉलर 215 रुपये का हो चुका है। आपको बताएं कि इंटरबैंक में डॉलर है जो कि 3 रुपये 88 पैसे मजीद सस्ता हो गया है। कमर्शियल सारिफीन को बिजली के बिलों पर सेल्स टैक्स लगाने का मामला। कमर्शियल सारिफीन के बिलों से सेल्स टैक्स निकालने का अमल शुरू कर दिया गया है। सेल्स टैक्स निकलवाने के लिए सारिफीन को लेस्को दफातर के चक्कर लगाना होंगे। शाहिद सिपरा हमारे साथ मौजूद है, उनसे तफसीलात जानेंगे। जी शाहिद सिपरा बताइएगा। वफाकी हुकूमत की जानिब से कमर्शियल सार्फिन के बिजली के बिल्स में आयद सेल टैक्स को वापस लेने का फैसला किया गया है। 5 तारीख को एक नोटिफिकेशन जारी किया गया जिसमें यह कहा गया कि यह फैसला 3 माह के लिए मौखर किया जा रहा है और अक्टूबर में दोबारा सेल्स टैक्स लगाने का फैसला किया जाएगा। तो ज़राए की जानिब से बताया गया है कि चूँकि 5 तारीख तक लाहौर इलेक्ट्रिक सप्लाई कंपनी की जानिब से अपने तमाम जो बिलिंग है वो मुकम्मल कर ली जाती है, इसलिए जो कमर्शियल सार्फिन हैं उनको सेल्स टैक्स लगाकर बिल भिजवा दिए गए हैं। इस पर अब जो तरीकाकार अपनाया गया है कि सेल्स टैक्स वापस किस तरह लिया जाएगा, तो कंपनी ने वो जो तरीकाकार अख्तियार किया है वो इंतहाई गंभीर है कि लेस्को सार्फिन को अपना सेल्स टैक्स निकलवाने के लिए मुख्तलिफ दफातर के चक्कर लगाना पड़ेंगे। सबसे पहले उनको मुतलका सब डिवीजन जाना होगा, जहाँ पर रीडिंग सेक्शन डिपार्टमेंट से एक मरासला तैयार करवाना होगा जिसमें इस बात की निशानदही की जाएगी कि मज़कूरा जो बिल है ये किसी दुकान का है और इस पर सेल्स टैक्स आयद नहीं होता मौजूदा हुकूमत की फैसले के रोशनी में। उसके बाद वही मरासला जो है वह मुतलका डिवीजन में जाएगा और डिवीजन से होता हुआ मुतलका जो रेवेन्यू डिपार्टमेंट है वहाँ जाएगा और रेवेन्यू ऑफिसर दोबारा। बहुत शुक्रिया। ऑरेंज ट्रेन मेट्रो बस पर सफ़र करने वालों के लिए बड़ी खुशखबरी। ऑरेंज ट्रेन मेट्रो बस में बुजुर्ग खसूसी अफराद मुफ्त सफ़र करेंगे। बुजुर्ग और खसूसी अफराद को मुफ्त सफ़र की सहूलत देने का फैसला किया गया है। वज़ीर आला की हिदायत पर बुजुर्ग खसूसी अफराद को मुफ्त सर्विस दी जाएगी। ख़वातीन तुलबा को ऑरेंज मेट्रो ट्रेन में रियायती पैकेज देने का फैसला। ऑरेंज लाइन मेट्रो ट्रेन का किराया स्टेज वाइज मुकर्रर करने का उसूली फैसला किया गया है। अली अकबर हमारे साथ हैं, इस अच्छी खबर के हवाले से मज़ीद डिटेल्स उनसे जान लेते हैं। जी अली अकबर।
जी बिल्कुल, वज़ीर-ए-आला पंजाब चौधरी परवेज़ की ज़ेर सदारत आला सतह पर इजलास हुआ है, जिसमें ये फैसला किया गया कि ऑरेंज लाइन में खसूसी अफराद और जो बुजुर्ग हैं उनको मुफ्त सफ़र की सहूलत दी जाएगी। इसी तरह फीमेल और स्टूडेंट्स के लिए जो है वो रियायती पैकेज जो है वो मुतारिफ कराया जाएगा। उसके साथ साथ जो ऑरेंज लाइन के और मेट्रो के स्टेशन हैं उनको सोलर पर मुंतकिल करने का भी फैसला किया गया है। चौधरी परवेज़ की जानिब से ये भी हिदायत की गई है कि जो ऑरेंज ट्रेन से सफ़र करने वाले लोग हैं उन्हें मज़ीद सहूलतें भी दी जाएँ। जी ठीक है अली अकबर, दूसरी जानिब ये भी बताइएगा कि वज़ीर प्रोसिक्यूशन राजा बशारत से बरतानवी हाई कमीशन के वफ़द ने मुलाकात की है, इस मुलाकात का अहवाल क्या है? जी बिल्कुल, सूबाई वज़ीर राजा बशारत से जो है वो यूके की जो डेलीगेशन है उन्होंने मुलाकात की है। इस मुलाकात में बामी दिलचस्पी के अमूर के ऊपर तबादला ख्याल किया गया, जबकि पंजाब में होने वाली कानून साजी और अदालतों में ज़ेरे जो केसेज हैं उसके हवाले से हुकूमत का क्या मौका है, हुकूमत किस तरह से जो है इसको लेकर चल रही है, इस हवाले से राजा बशारत की जानिब से जो है वो बरतानवी मेहमानों को जो है वो ब्रीफिंग दी गई है। बरतानिया के जो डेलीगेशन था उनकी जानिब से राजा बशारत को अहदा संभालने पर मुबारकबाद भी दी गई है। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया अली अकबर। जश्न आज़ादी मनाने के लिए लाहौरियों की तैयारियां जारी, बच्चे बड़े ख़वातीन सब झंडों बैजेस की खरीदारी में मसरूफ़ है। उर्दू बाज़ार मार्केट में झंडियों बैजेस के स्टॉल्स पर शहरियों का रश है। महंगाई के बावजूद शहरियों का जोशो जज्बा दीद नहीं है, इस हवाले से भी बताएंगे। आपको बताएंगे शाहराहों पर कौमी की बजाय सियासी जमातों के परचम हैं जो कि जश्न आज़ादी के मौके पर आवेज़ा कर दिए गए हैं और कौम को कौमी परचम के साए तले मुतहिद होना चाहिए, शहरियों की जानिब से ये कहा जा रहा है। उमर डार से तफसीलात जानेंगे। जी उमर डार, बताइएगा 14 अगस्त के हवाले से क्या तैयारियां की जा रही हैं? जश्न आज़ादी में कुछ ही रोज़ बाकी हैं। इस हवाले से शहरियों की जानिब से अपने घरों की छतों पे और मुख्तलिफ मकामात पे कौमी परचम लगाया जा रहा है, तो दूसरी जानिब जो मुल्क की बड़ी सियासी जमातें हैं उनकी जानिब से मुख्तलिफ शाहराहों पे और मुख्तलिफ मकामात पे कौमी परचम लगाने के बजाय अपने सियासी परचम लगाए जा रहे हैं। सियासी जमातों के इस अमल पर शहरियों ने कड़ी तनकीद का जो है इस अमल को निशाना बनाया है और अपने तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया है। शहरियों का कहना है कि बाबा कौम मोहम्मद अली जिन्ना ने तमाम कौमियतों को, सूबाइयतों और मज़ाहिब से ताल्लुक़ रखने वाले अफराद को एक सब्ज़ हलाली परचम तले जमा करके कौमी इत्तेहाद और मिली यकजहती का पैगाम दिया था और कायद आज़म के इस नज़रिए को सियासी जमातों की जानिब से पामाल किया जा रहा है। हमारे साथ एक शहरी मौजूद है, उनसे भी गुफ्तगू करते हैं। बताइए क्या कहना चाहेंगे आपके कौमी परचम लगाने के बजाय सियासी जमातों की जानिब से अपने परचम लगाए जा रहे हैं? हम ये कहना, हम वज़ीर-ए-आला पंजाब चौधरी परवेज़ से ये रिक्वेस्ट करेंगे कि सियासी जमातों के परचम को उतरवा के कौमी परचम को लगाया जाए। 14 अगस्त आ रही है, जैसे आपको पता है, पहले हम 14 अगस्त पे देखते हैं, 14 अगस्त पे हम आपको जगह जगह परचम लगाते हैं। इस टाइम सियासत पे हर एक दूसरे को तंकीद कर रहे हैं, एक दूसरे के परचम लगा रहे हैं। ब्राइड मेरी हमारी दरख्वास्त है कि इस महीने 14 अगस्त के महीने का हम हकीकी आज़ादी कायद आज़म में आपको दिलाइए, अपने पाकिस्तानी परचम को जितना ज़्यादा प्रमोट किया जाए, दुनिया को दिखाएं हम एक मुल्क मतलब मुल्क है इस। जी बिल्कुल, ये आपने शहरी की गुफ्तगू सुनी, उनका कहना था, उन्होंने ये मुतालबा। ठीक है, उमर डार हमें बता रहे थे शाहराहों पर कौमी परचमों की बजाय सियासी जमातों के परचम आवेज़ा किए गए हैं और शहरियों की जानिब से क्या मुतालबा किया जा रहा है। दूसरी जानिब अगर बात करें बच्चों की, बड़ों की, ख़वातीन की, सब जो है इस वक्त 14 अगस्त की तैयारी में मसरूफ़ अमल नज़र आ रहे हैं और जैसा कि आप देख सकते हैं स्टॉल्स लगे हुए हैं। तैयारियाँ कहाँ तक पहुँची हैं बच्चों की, हाफिज़ दिलावर से जान लेते हैं। जी हाफिज़ दिलावर। जी बिल्कुल, 75वें योम आज़ादी की तैयारियाँ अरूज पर हैं और शहरियों में जोशो जज्बात देखा जा सकता है। मार्केटें जो हैं वो इस टाइम फुल हैं। एक दिन रह गया है जश्न आज़ादी के दिन में और लोग जो हैं वो यहाँ पर झंडे, बैजेस, झंडियाँ और मुख्तलिफ़ चीज़ें जो जश्न आज़ादी के हवाले से यहाँ पर ख़रीदते हुए दिखाई दे रहे हैं। मर्द, ख़वातीन, बच्चे सब यहाँ पर मौजूद हैं और जोशो जज्बे से जो है यहाँ पर ख़रीदारी करते हुए दिखाई दे रहे हैं। हमारे साथ यहाँ पर कुछ लोग मौजूद हैं, कुछ बच्चे मौजूद हैं, उनसे जानते हैं कि वो यहाँ पर क्या ख़रीदने के लिए आए हैं। जी भाई बताइएगा, क्या ख़रीदने आए हैं? जी ये 14 अगस्त का माल ख़रीदने आए और बस एंजॉय करने आए। आगे से 14 अगस्त आ रही है, 2 दिन रह गए हैं, तो मैंने भी दुकान लगाई है 14 अगस्त की, तो मैं चीज़ें खरीदने आया हूँ। जी बिल्कुल, इनकी बात आपने सुनी। इनका कहना है कि मैंने दुकान लगाई है अपने इलाके में और यहाँ से। ठीक है हाफिज़ दिलावर, शुक्रिया। शहर लाहौर के मौसम के हवाले से बात करें तो बादलों की छुट्टी हो गई है, तेज़ धूप से गर्मी बढ़ गई, दर्जा हरारत 35 डिग्री सेंटीग्रेड तक पहुंच गया, शहरी पसीने से शराबूर हो गए। मौसम कैसा रहेगा जान लेते हैं कोमल असलम से। जी कोमल।
शहर लाहौर के बासियों पर सूरज की सख्तियां शुरू हो चुकी हैं। माहिरीन की जानिब से बताया गया था कि 10 बजे के बाद मौसम काफ़ी ज़्यादा खुशगवार हो जाएगा, लेकिन बादलों ने जो है वो शहर लाहौर से रुख मोड़ लिया है और सूरज मियां ने अपना जो हावीपन है वो शहर लाहौर के बासियों पर दिखाना शुरू कर दिया है, जिसकी वजह से गर्मी और हब्स ने शिद्दत इख्तियार कर लिया। सूरज की तेज़ किरणों से जहाँ शहरी परेशान दिखाई दे रहे हैं, वहीं जो पौधे और दरख्त हैं वो भी काफ़ी ज़्यादा मुरझाए हुए नज़र आ रहे हैं, क्योंकि गर्मी काफ़ी ज़्यादा बढ़ चुकी है और यूँ महसूस हो रहा है कि ये जिला देगी, इस कदर गर्मी महसूस की जा रही है। दर्जा हरारत 35 डिग्री सेंटीग्रेड तक जा पहुंचा है। माहिरीन की जानिब से बताया जा रहा है कि आइंदा 24 घंटों के दौरान बारिश के हवाले से कोई पेशगोई फिलवक्त नहीं की जा सकती और आज कम से कम दर्जा हरारत 27 रहेगा, जबकि ज़्यादा से ज़्यादा 35 डिग्री तक जाएगा, जो कि इस वक्त सबसे ज़्यादा पीक दर्जा हरारत जो है वो रिकॉर्ड किया जा रहा है। और लाहौर में हवा में नमी के हवाले से बात की जाए। जी बहुत शुक्रिया कोमल असलम, आपने अपडेट किया। उधर द ट्रस्ट स्कूल में शजरकारी के हवाले से तकरीब का इनेकाद किया गया। अलहमरा आर्ट एंड काउंसिल की डायरेक्टर सिमी राय ने खुसूसी शिरकत की। स्कूल प्रिंसिपल आसिम इसहाक और फैकल्टी मेंबरान ने भी शिरकत की। फरीहा बतूल से अपडेट्स जानेंगे। जी फरीहा बताइएगा। जी बिल्कुल, इस वक्त मैं द ट्रस्ट स्कूल आमिर टाउन में मौजूद हूँ, जहाँ पे शजरकारी मुहिम का जो है वो आगाज़ किया गया और यहाँ पे पौधे भी लगाए गए हैं। मेरे साथ यहाँ पे जो इवेंट की जो है मेहमान ख़ुसूसी मिन समन राय भी मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम मैम। पाकिस्तान में जिस तरह की बहुत ज़्यादा ग्लोबल वार्मिंग बढ़ती जा रही है पूरी दुनिया में, तो आप क्या समझते हैं कितना ज़रूरी है शजरकारी? आई थिंक जो ट्रस्ट स्कूल है दे आर डूइंग अ वंडरफुल जॉब। प्लांटेशन सेरेमनी आज भी हुई और माशाल्लाह ये 15 साल से प्लांटेशन का सिलसिला जारी रखे हुए हैं और आई थिंक 10,000 से ज़्यादा बच्चे इनके सिस्टम में पढ़ते हैं। तो हम यहाँ से अंदाज़ा लगा सकते हैं कि अगर एक बच्चा भी एक प्लांट अपने लिए करे तो वो हमारे इस पूरे ग्लोबल वार्मिंग मुल्क के लिए बहुत ही फ़ायदेमंद साबित होगा। जी बिल्कुल, जो है शजरकारी बहुत ज़रूरी है। मेरे साथ यहाँ पे स्कूल के जो प्रिंसिपल है वो भी मौजूद है। सर, आप हर साल शजरकारी मुहिम जो है वो लगाते हैं, तो आप क्या समझते हैं कि बच्चों के अंदर ये पैदा करना कि वो पौधों लगाएं, तो इस हवाले से थोड़ा सा आगाह कीजिएगा। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी हाँ जी, अल्हम्दुलिल्लाह हर साल ट्रस्ट स्कूल में कई सालों से, पिछले कोई 15-20 सालों से वी बिन डूइंग इट। हम बच्चों को इस चीज़ का एहसास दिलाना इतना ज़रूरी है, क्योंकि आने वाला जो टाइम है, आने वाला जो वक्त है, वो माहौल इन्हीं के लिए, उसको पोल्यूशन से बचाना और उसको प्योर करना इनके लिए। न्यूज़ स्टूडियो से फिल वक्त इतना ही।